Rolling, cut. As promised, we are back on Badshah with the review of the game that happened earlier this morning between Sunrise Hyderabad and none other than RCB, the team that everybody was waiting for and the players that we wanted to see so badly. They played today. आज खेली ये दोनों टीमें, टकराव हुआ है और इस पे मजीद बात करने के लिए मेरे साथ शामिल होंगे लकी सिंह। इससे पहले मैं लकी को ऐड करूं, आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स का सिलसिला स्टार्ट करें ताकि उनके हम जवाब बाद में जाके आपको दे सके। थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं लकी के साथ। लकी, क्या हाल है आपके? वेलकम बैक। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बस यार, विराट कोहली खेल गया आज यार, बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे विराट को देखने की खेलता हुआ और एबी डिविलियर को, और आरसीबी के फैंस के लिए तो बड़ा खुशी का दिन है। सारे बेंगलोर के फैंस इस वक्त, बेंगलोर के फैंस बड़े खुश होंगे। लेकिन हैरान कुन बात है, 2 दिन में 2 बार ये हरकत हुई। तुम्हारी प्रेडिक्शन टूर्नामेंट से पहले कि भाई ये 160 से ऊपर के स्कोर जो है वो बड़े टफ होंगे, वो साबित हुई आज। लकी, मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल सलमान, मैं तो मान रहा हूँ, आप लोग मान जाओ। हम भी मानने तैयार है भाई। अब करुण भी मान जाए तो क्या हुआ आता है? करुण अगर देख रहे हो तो भैया लकी का मैसेज मान जाए। 3 out of 3, 3 out of 3 बिल्कुल। और ये आपका GT20 में आपका और करुण का मुझे याद है चैलेंज चला था लास्ट से, उसमें भी यही चीज चली थी। अच्छा लकी, अब मैं आता हूँ शो की तरफ। बात करते हैं आज के सुबह के रिव्यू की। 2 दिन में 2 बार ये चीज नजर आई है कि जो बैट्समैन यहाँ इस पिच पे सेट हो गया वो गेम ले जा सकता है, अगर वो अपनी विकेट ना फेंके। कल मयंक अग्रवाल की आपने हरकत देखी, उसने सिर्फ 2 बॉल पहले विकेट अपनी फेंकी थी, गेम डूब गया। आज जॉनी बेयरस्टो जो बड़े तबाही किस्म के तरीके से बैटिंग कर रहे थे, वो और मनीष पांडे, बड़ी अच्छी जो है दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी, आराम से चढ़े हुए थे, कुछ भी नहीं चाहिए था स्कोर। और एकदम पता नहीं क्या हुआ, चाहल को इज्जत नहीं दी और चाहल ने 7 गेंदों में इज्जत छीन ली है ना जी। तो अब आप नोट करें यार, पूरा गेम ही पलट गया। तो लगी ये नजर आ रहा है पिच में जो बंदा सेट हो गया वो खेल जाए पूरा। पिच का कमाल है इसमें, सब कुछ है सलमान। एक तो अभी जो आप बात कर रहे हो, सीधी सी बात है कि आप क्रिकेट को मजाक नहीं ले सकते। अब ये तीसरे मैच में तीसरी बार हमको देखने को मिल गया, टिका हुआ बैट्समैन एंड अ प्रॉपर बैट्समैन। गेम चेंजर बन रहा था, गेम चेंजर बन गया दोनों तरफ से। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब दूसरी बात सलमान, जिन्होंने विराट कोहली की प्रेजेंटेशन सुनी थी, वो इतना कॉन्फिडेंस था कि उसके पास अब इस साल कोई प्लान दिख रहा है जैसे, और वो इम्प्लीमेंट करने के मूड में दिख रहा था। आज उन्होंने वो चीज करी है। आज एक चीज आप और नोटिस करो, पहली पार्टनरशिप 90 की हुई है, ये 3 मैचों में पहला आप ये चेक करो। और सलमान, नो डाउट 10 ओवरों में, 11 ओवरों में, नो डाउट विराट कोहली का बल्ला चला नहीं चला, पार्टनरशिप फिर भी छोटी सी वहां पे उसने भी कर दी, ठीक है। अब चारों बैट्समैन इनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन थी बैटिंग की, इन्होंने प्रूव करी है कि हम एक प्लान के साथ आए थे। आप चेक करो, एक ऐसे लड़के का नाम आया जिसका मुझे भी नहीं पता था कि ये राइट अवे इन होगा, और क्या आला शॉट है मारी है सलमान। चेक दैट, 8 चौके, 56 में 8 चौके हैं उस लड़के के, और यंग बॉय है बिल्कुल। लकी, पहली बताता चलूं, पहली 30 बॉलों में पडिक्कल ने पहली 30 बॉलों में 37 रन बनाए थे। तो बेसिकली वो चढ़ के खेला है इन लोगों के ऊपर। और फिंच जो है वो शुरू में बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, आपने देख लिया, स्ट्राइक रेट फिंच के लेवल का नहीं है। सबसे बड़ी बात सलमान, फिंच ने अपनी कह लो कि एक्सपीरियंस, क्रिकेट की एक्सपीरियंस को यूज किया है। उसने देखा कि बच्चा लगा हुआ है, ये सिंगल रन दे रहा था, टैप करके दूसरी जगह जा रहा था कि बेटा आओ तुम मारो। ये पार्टनरशिप थी, 90 रन की पार्टनरशिप हुई है। लगातार 2 बॉलों में इनकी भी विकेटें गिरी हैं। बिल्कुल, इस ओवर में पडिक्कल आउट होके गया, उसके दूसरे ओवर की पहली बॉल में फिंच भी आउट होके गया, बट स्टिल हाँ जी 2 बॉलों में 2 विकेटें निकली हैं। लेकिन तब तक एक कहते हैं ना कि जो अभी तक हमने देखा नहीं था कि 90 पे पहली विकेट गिरी, 90 पे दूसरी भी गिरी, बट स्टिल 11वें ओवर में 90 रन बन चुके थे सलमान। ये हम कह सकते थे कि 11 में 90 एंड देन विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स टू कम,
might be a score of 180-90, राइट? जब हाँ, ऐसे प्लेयर आते हैं, लेकिन सलमान पिच में बहुत कुछ है, इसी के बहुत कुछ है कारण बॉलर्स के लिए भी। इसी के कारण हर एक टीम को ये सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि भाई टॉस जीत के हम क्या लेने वाले हैं। और आज लेकिन पडिक्कल ने जो पिटाई की है ना, मेरे ख्याल में एसआरएच हैदराबाद के बॉलर्स परेशान हो गए थे, खो गए थे कि ये क्या हुआ है। हम देख रहे थे फिंच की तरफ, हम सोच रहे कोहली मारेगा, एबी आएगा, ये कौन आ गया। एग्जैक्ट सलमान, आउट ऑफ द पेज, मतलब देखिए वो एक प्लान के साथ आया था, उसको एक प्लान दिया गया था, विराट ने कहा था कि भाई अपनी पारी खेल लो, बस हमें स्टार्ट दे दो जैसे ना, और उस लड़के की वो शॉटें देख के ये पता चल रहा था कि ही इज देयर टू जस्ट स्मैश देम, और उसने अच्छी खासी मारी है सलमान, करारी शॉटें मारी हैं, जो कि कहते हैं ना कि आपकी बुक में ये प्लान था ही कि इसके लिए क्या प्लानिंग करनी। दे केम विद अ प्लान विद विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स, दिस गाय ये फ्रॉम नोवेयर एक 50 मार गया पहले ही मैच में। देखिए मैं एक छोटी सी बात करूं, मैच जो देख रहे होंगे उन्होंने इसकी टेक्निक देखी होगी कि बड़ा लाइट फर्म हैंडल पे ग्रिप नहीं है, लाइट ग्रिप है, और फीट जो है वो थोड़ा टो के ऊपर उठ के खेलता है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ इसने शॉटें खेली है। क्योंकि आप जब इतना लाइट खड़े होते हो तो आपकी मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है पिच के ऊपर, तो ये बड़ा एक डिफरेंस नजर आया। और मेरे ख्याल में डेब्यू पे आती है ऐसी इनिंग खेलना लकी, और वो भी अच्छी टीम के खिलाफ। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, ये है कि विराट कोहली इंडिया के कैप्टन है, आप उसकी टीम पे उसके लिए खेल रहे हो, उसके सामने परफॉर्म करना भी एक मतलब, या तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हो या तो आप सहमे से आ रहे हो कि भाई विराट भाई है यहाँ पे, कहीं नहीं चला तो मैं पता नहीं अगले मैच में सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं। बट सही बात, आप ये चीज चेक करो कि उस बच्चे को ओपनिंग स्टैंड राइट अवे मिली है, जस्ट गो एंड प्रूव योर वर्थ। इसका मतलब उसने क्वालिटी ट्रेनिंग सेशंस में भी दिखाई होगी बच्चे ने। देखिए आपकी जो बात कर रहा हूं ना, अगले 3 बैट्समैनों के नाम देखिए आप जरा, फिंच, कोहली, डिविलियर। एग्जैक्टली सलमान, वही कह रहा हूं ना कि मतलब इस बच्चे को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है, बट ये प्लेटफॉर्म उसका फेस देख के तो दिया नहीं गया था। इट मींस दिस गाय हैड समथिंग, ये उस ट्रेनिंग सेशन में प्रूव कर रहा था बच्चा। और ये पूरी की पूरी आरसीबी की टीम की एक प्लानिंग थी कि भाई लाओ एक मोहरे को, ऐसे को लाओ जिनके पास किसी का प्लान ही नहीं था। हाँ, इसको बड़ा स्पेशलिस्ट पोजीशन लगी, क्योंकि क्या हुआ कि आखिरी 12 ओवरों में 19 किए हैं जब फील्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई थी, फिर इसने अपना प्रॉपर गेम खेला है, तो इसके पास सारी शॉट है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, विकेट भी फेंकी। तो भाई 6 ओवरों में हमें रन दे दो, उसने वो स्टार्ट दे दी थी, 10 ओवर में 90 थे सलमान, फिर उसने फिंच को खेलने दिया और वो खुद खेला आराम से। एग्जैक्टली। अच्छा लकी, कोहली तो आज चले नहीं, चलो पहला गेम है और कोहली के बल्ले से रन हर जगह आते हैं, और टफ चेज में तो फिर कोहली होता है, लेकिन एबी डिविलियर्स के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, जो आज इनिंग खेली है? डिविलियर्स जहां जाता है, जिधर जाता है, सिर्फ धूम मचाता है। 51 रन, 30 बॉल्स, 4 चौके, 2 छक्के, 170। मैं कहूंगा डिविलियर के स्टैंडर्ड से बाउंड्रियां थोड़ी कम है, लेकिन फर्स्ट गेम के पिच की करामत है। ऐसी जगह पे जहां पे वाकई में तकरीबन सारे एक या दो ही बैट्समैन रन बना पा रहे हैं बड़े वाले ना, तो वहां पे एबी डिविलियर्स फिर अपनी जगह पे आके विराट के साथ सिंगल डबल लेकर उसके बाद ये पारी देखे 30, 51। हाँ नो डाउट 30 पे तो ये 90 रन मारने वाले प्लेयर भी हैं, लेकिन बिल्कुल नो डाउट सलमान, हम पिचेस की बात करते आए हैं, कंडीशंस आर वे डिफरेंट, बट उसमें भी ये बंदा देखें, दिस इज कॉल्ड यू नो अ क्वालिटी जिसका हम इंतजार करते हैं कि भाई डिविलियर्स सारी की सारी दुनिया की जितनी भी लीगें हैं सब खेले, यही चीज देखने को तो मिलती है सलमान। सही बात है यार, पीएसएल में 3 या 4 गेम खेले थे, जो क्राउड आया डिविलियर्स को देखने के लिए वो हैरान हो गया। नो डाउट। अच्छा लकी, मैं आता हूँ दूसरी तरफ। ये तो हो गई बैटिंग की बात आरसीबी के। सनराइज हैदराबाद की बॉलिंग थोड़ी बूझी और काट नजर नहीं आई, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई उनकी बॉलिंग में कि मैं कहता यार बड़ा ही आला बॉलिंग कराई हो। या क्या कहोगे तुम? थोड़ा सा मिचेल मार्श भी इंजर्ड हो गए 4 बॉलें करा के, वो बहुत बड़ा लॉस हुआ है सनराइजर हैदराबाद को। दोनों हिसाब से हुआ है सलमान, दोनों हिसाब से हुआ है। ऑलराउंडर का इनको मुश्किल हो पड़ गई है, ठीक है। राशिद खान की बॉल में वो काट नजर नहीं आई। पिचेस की डिफरेंस है, सीपीएल में अच्छा खेले, यहाँ आके थोड़ा परेशान हो गए। नो डाउट सलमान, जब आपके सामने डिविलियर खड़ा हो या कोहली खड़ा हो तो आपकी लाइन लेंथ में भी फर्क आता है, नो डाउट। बड़े बड़े के लाइन लेंथ खराब हो जाती है, बट आप चेक करो वहां पे भुवनेश्वर आज भी वहीं पे अपने एक्सपीरियंस के साथ बॉलिंग कराते हुए नजर आए हैं, अकेले वही थे। विकेट नहीं मिली है उनको, बट ही वाज ऑसम।
टाइट रखा है भुवनेश्वर बस, लेकिन कोई सपोर्टिंग रोल नहीं मिला ना। आई थिंक वहां पे शायद ये 140 पे भी रोक सकते थे अगर ये सही हो जाती बॉल। जब वो लड़का सबको पिटाई कर रहा था, धो रहा था, वहां पे भुवनेश्वर वो सेफ। इट मींस कि मतलब उसको अगर कहीं से एक ओवर की अच्छी सपोर्ट मिलती तो शायद ये बच्चा रन नहीं बना पाता। 2 बाउंड्रियां खाई थी भुवनेश्वर ने उस टाइम पे बस। हाँ जी, लेकिन वो ऐसे चढ़ा हुआ था कि लाइक बाउंड्रीज वर लाइक रेनिंग। तो डेफिनेटली हाँ, ये चार्म कम दिखा है, ब्राइटनेस कम थी। मे बी इस बच्चे के कारण हो कि अचानक से ये, मतलब ये पहला स्टार्ट है सलमान जिसमें इतने ज्यादा रन बने हैं। ये पहली गेम है और एवरेज से ज्यादा बने लगी। फिर टीम 160s के आसपास ही रह गई। तो ये पिचेस बहुत ही अजीबोगरीब है। आपको बहुत डीप डाउन तक जाके खेलना पड़ेगा इस पिच के लिए। मैं कहूंगा ये आप चेक करो जो ना, कोहली का बल्ला पहले चल गया था सलमान जब वो छक्का मारने गए। बिल्कुल। तो वो बॉल ना उस लेवल पे, जो ये लेवल पे ढूंढ रहे हैं, वो लेवल पे आ नहीं रही। आपको इंतजार करना पड़ेगा। इवन विराट कोहली को भी 13 बॉलों में 14 रन है, क्योंकि सिंगल डबल एक को 2 बनाने वाला प्लेयर है, ये इतनी तेज दौड़ता है। तो नो डाउट सलमान, रन कहीं से भी आए, रन्स आर रन्स। लकी कोहली जैसे आउट हुआ ना, मुझे मैक्सवेल की बॉल याद आ गई। बिल्कुल बॉल रुक कर आया, खुश कर आया ना, और वो ट्रू पिच नहीं है, बस घुमा नहीं पाया वो। मैक्सवेल तो बहुत जल्दी में था सलमान। मैक्सवेल ने तो 4 मिनट 10 मिनट लेने चाहिए ना। ये चलो 13-14 बॉलें खेल चुका था, तो इसको पता था कि हाँ भाई ये डिविलियर खड़ा है, चलो मैं भी छक्के के मारता हूँ। विकेट पड़ी है, इनके पास विकेट पड़ी थी। मेन चीज ये थी, ये खुल के खेल सकता था, और कोहली की विकेट तो कोई भी लेना चाहेगा सलमान। बट सिचुएशन ऐसी आती है कि यू हैव टू गो फॉर सिक्सेस, राइट। 12-13 बॉल तो वो भी खेल ही चुका था। तो डेफिनेटली इट वाजंट अ बिग मेस फॉर देम फॉर thinking about wickets. So absolutely, कोहली की विकेट एक भी ना आके काम पूरा कर दिया। लेकिन अब आते हैं सनराइज हैदराबाद की बैटिंग पे। स्टार्ट हुआ बड़ा बिजार किस्म का, अजीब किस्म का रनआउट हुआ डेव वार्नर का। ये तो बहुत बड़ा बैटअप हुआ वार्नर के साथ, बहुत बड़ा। तो लेकिन जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे ने कहा कोई बात नहीं, वार्नर चला गया, टारगेट इतना बड़ा नहीं है। एवरेज स्कोर में बताते चलो 157 है फर्स्ट इनिंग का इस पिच पे, तो 163 थोड़ा सा ऊपर चले गए थे, लेकिन चेज करने में 157 चेज हो चुका है, और वो भी 17 ओवर में पीएसएल के गेम में, जो रिकॉर्ड है यहाँ का। तो उस हिसाब से इन्होंने सोचा कि यार चेज आराम से हो सकता है, चेजिंग में पिच। और इन्होंने जिस तरह बेस्टो ने खेला है, पांडे ने खेला है, लकी 121 फॉर 2, आरसीबी वाज आउट, खत्म हो गया था। लेकिन जो मैंने बात कही थी शो के शुरू में, इज्जत नहीं दी किसको? चाहल को। आप देख लें 2.5 ओवर में चाहल ने 16 रन देके 2 विकेटें ली थी। तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पे ले गई विकेट चाहल, किसकी? पांडे की। फजूल शॉट खेलने गए, और उसके बाद बेस्टो ने अगले ही ओवर की दूसरी गेंद पे चाहल को विकेट दे दी, वो भी छक्का मारने गए। जो छक्का मारने जा रहा है लकी अच्छे बॉलर को, वो फंस जा रहा है। एग्जैक्टली और वो बॉल गलत नहीं थी सलमान, उसकी रैश शॉट थी, बहुत गंदी शॉट थी। इतनी देर खड़े होने के बाद आपको ऐसी शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई बॉल आप देखें ना, विकेटों की बॉल ही तो होती है, या तो एलबी होगी या बोल्ड होगा, राइट। आपको उसी बॉल को तो एक इज्जत देनी होती है, एंड यू आर ट्राइंग टू गो फॉर अ 6। तो डिफरेंस तो वहीं पे आया है। चहल ने आके विकेटें निकाली हैं, गेम चेंज हो गया। लेकिन एक इनकी बैटिंग में जो मैं तुम्हें लाइनअप देखते जाओ, बहुत बड़ा गैप जो नजर आया केन विलियमसन की इंजरी। डिविलियर की बात कर रहे हैं, विलियमसन एक मानो कि 100 मीटर का या 90 मीटर का छक्का नहीं मारता, लेकिन वो छक्के चौके सब कुछ मारता है, उसकी जगह आप आज देखो ये खली है। नो डाउट अगर वार्नर ऊपर नहीं चलता है तो मेन इनके पास अभी आप 3 ही बैट्समैन देख रहे हो, वार्नर, अपना बेयरस्ट्रॉ और पांडे। अगर आप डीप डाउन द मतलब जीतने की बात कर रहे हो तो इनके अलावा इनके पास अभी वो बड़े नाम नहीं दिख रहे विलियमसन जाने के बाद। तो ये इनके लिए एक सोचने वाली बात होगी कि अगले मैच में अब कौन खेलने वाला है, क्योंकि मिच मार्श का भी पता करना पड़ेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। नहीं लगी, बहुत टफ इंजरी है। डेव वार्नर ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ही इज बी आउट फॉर अ बिट। तो ये बहुत बड़ा जो है गैप नजर आ रहा है इस वक्त। हैदराबाद ये दो बंदों की तो जगह बन गई, दोनों ओवरसीज प्लेयर, राइट। अब दोनों ओवरसीज प्लेयर के मतलब इनके पास सब्स्टिट्यूट क्या है वो सोच के इनको वो टीम आगे लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि सलमान इस साल का पीएसएल का कोई गेम, सॉरी पीएसएल बोल रहा हूँ, आईपीएल का कोई भी गेम इजी नहीं होने वाला। आप किसी को इजी नहीं ले सकते, किसी को इजी नहीं ले सकते। आप देख लिया लकी, आपने देख लिया दोनों टीमें जीतते गेम हार गई। आप
सातवें छठे सातवें तक बैटिंग लेके खेल रहे हो और आपसे 160 बन रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? इट मींस ये 160 भी मतलब रिकवरी वाले हैं, लेकिन आपको उसी हिसाब से वो टीम भी डेवलप करके लेनी है। अच्छा, और वो भी बड़े नाम, छोटे मोटे प्लेयर नहीं सलमान, आईपीएल में नाम है ही बड़े हैं, सारे बड़े हैं। बड़े अब कल की जो टीम आने वाली है, कल के जो मैचेस आने वाले हैं, वो आप कल के केकेआर में नाम देखें, उनमें भी एक से बढ़कर एक नाम है। आप राजस्थान को भी चेक करें, उनको आप अंडरडॉग लेके चलें, कल कुछ भी हो सकता है। उसको रिव्यू करेंगे हम गेम को, कल जो हो रहा है उस पर आते हैं बाद में। लकी अभी मैं आपको एक बताता हूँ, मुझे जो बात आरसीबी में नजर आई, आरसीबी की टीम हमेशा बैटिंग के लिए मशहूर है, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, जो नाम है। बॉलिंग में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती थी, वीक पॉइंट होता था, बड़े स्कोर मार के भी आपको याद है बिल्कुल हार जाते थे, चेज हो जाती थी। आज के मैच में चहल की तो क्या बात करूं, परफॉर्मेंस के सामने 4 ओवर 0 मेडन, 18 रन, 3 विकेटें, 11 मिड डॉट बॉल कराई है चहल ने, सिर्फ एक बाउंड्री खाई है, जस्ट सो यू नो। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मैं कहूंगा गेम पलट दिया, वो भी 2 बड़ी विकेटें इसमें। अच्छा, लेकिन जो बात नवदीप सैनी ने जो बॉलिंग कराई है 145 147 के पे जो उसने बोल्ड किए हैं, आउटस्टैंडिंग। दुबई की पिचों पे, इन पिचों पे, ऐसी पिचों पे इतना पेस निकालना इज इनक्रेडिबल। क्या कहोगे सपोर्टिंग बॉलर्स का, बॉलर्स कहां तक छाए रहा है आरसीबी के? इतना आज की विन की फील्डिंग और बॉलिंग के कारण ही हुई है सलमान। आज इन्होंने जो कमबैक किया है, इन्हीं का बॉलर आया, एक नहीं 2, शिवम दुबे को भी है, उसने भी 2 विकेटें निकाली हैं चहल के साथ। सैनी ऐसे टाइम पे आके अपना काम कर गया जहां पे उसका पिछले साल तक मतलब ये लेवल दिख नहीं रहा था। और वाकई में जैसे जिस कॉन्फिडेंस से विराट ने आज प्रेजेंटेशन में सब कुछ बताया था सलमान, वो चीजें इन्होंने करी हैं कि दे हैड अ प्लान, ये उन प्लान पे काम कर गए। इट मींस अमेजिंग लाइनअप, इनको पता कि हम अपनी 20 ओवर की बैटिंग लाइनअप के हिसाब से हमारे पास हैं खेलने वाले, हमको वर्कआउट करना था फील्डिंग और बॉलिंग में, पहले मैच में दिख गया है। हु नोज अब आगे क्या क्या करेंगे या। और लकी इस विन की वजह से एक ऐसा काम हो गया जो आरसीबी ने आज तक शायद नहीं किया होगा, टॉप पे चलेगी टेबल पे। सलमान, दिस इज व्हाट इट इज। आप 10 रन से जीते हो, सिर्फ 10 रन से जीते हो और टेबल के ऊपर बैठे हो। प्लस इतनी क्लोज +4 चेन्नई का था और ये +5 हो गया। 5 हो गया, बस इतने क्लोज टूर्नामेंट ये जाएगा, मजा आएगा। 0.5। लेकिन आखिरी सवाल पे आता हूं मैं, खत्म करने से पहले, कैसा देख रहे हैं आप आरसीबी की इस विन को? आरसीबी के लिए हमेशा बहुत ही थकावा और दुख भरा स्टार्ट होता है, इस बार आरसीबी खिलखिला के हंसेगी पहले मैच में, कैसा देख रहे हैं आप? अच्छा, थोड़ा सा स्टैट बता दूं, 8 मैच सनराइजर ने जीते हुए थे इस मैच से पहले हैदराबाद ने, और 6 ये जीते हुए थे, आज 8-7 हो गया। आरसीबी को कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला होगा इस विन से? पास्ट तो पास्ट है, वो तो उनको भी पता कि हमने कहां क्या गलती करी, वो इंडिया में थी, इंडिया की पिचेस में थी, ठीक है। अब ये एक बिल्कुल अलग स्पॉट में है जो हम हर बात कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये सारा कुछ छोड़ देते हैं पीछे ना, उसमें से ले भी लेते हैं कि हाँ हमने क्या गलती करी है। अब इनकी पॉजिटिविटी ये चेक करो सलमान कि 160 इन्होंने बचा लिए, डिफेंड कर लिए, ये 20 भी डिफेंड नहीं कर पाते थे। लकी सिर्फ कप्तान के लिए नहीं, ये पूरी टीम का एक मोराल हाई है, एंड डेफिनेटली ये मोराल ही इनको अगले मैच में भी एक स्ट्रेंथ जरूर दिलाएगा, नो डाउट। अब ये अबू धाबी में मैच था शायद, है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगला इनका मेरे ख्याल से दुबई या शारजा में होगा। इसका डिफरेंस जरूर आएगा, माहौल का डिफरेंस जरूर आएगा, लेकिन ये मोराल इनका हाई जरूर रहेगा। और कोहली के लिए प्रेशर ऑफ होगा थोड़ा सा, मेरे ख्याल में। सलमान देखो, वो दुनिया ने कहा कि हाँ भाई वो रन चेजर है ना, लड़ता है, गेम जीतने के लिए लड़ता है, उसकी वो चीजें दिखती हैं पिच में, लेकिन वो रन मार के हार रहा होता था सलमान। हाँ, रन मार के हार। अभी तो वो ये बोलेगा ओके मेरा बल्ला ही बंद कर दो भाई, मुझे विंस दो एज अ कैप्टन, राइट? सही बात है। ही विल बी हैप्पी सलमान, अगर वो एक प्रॉपर कैप्टन जो ट्रॉफी चाहता है तो वो इसके लिए लड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा बल्ला ना चले, बट यू नो कि ओके मेरा बल्ला ना चलने के बाद भी मेरी टीम जीत रही है, इट मींस हमारे बॉलर जिता रहे हैं, तो वो मोर देन हैप्पी है सलमान। आई वुड डेफिनेटली टेक इट एज अ बिग मोरल बूस्टर। ये जो बॉलर की तरफ से ये वाली जो ये इन्होंने छीना है सनराइजर्स से, एक तो चलो बैड लक डेविड वार्नर की विकेट का हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके बाद की जो पार्टनरशिप के बाद इन्होंने गेम निकाली है, ये भी छीनी गई है सलमान। छीनी गई है। तीनों मैचेस में हम देखते आए कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कहीं आके या तो बैट्समैन छीन ले रहे हैं,
कहीं आके या तो बॉलर छीन ले रहे। बिल्कुल। और जो देवदत्त पडिक्कल की सूरत में इनको एक ऐसा मेरा भी हीरा मिल गया, अब तराशतन का काम है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वो रन बना गया। जो रन हम कोहली से हर साल एक्सपेक्ट करते थे वो ये बना गया। आईपीएल में एक नया T20 का 6 ओवरों का बैट्समैन दिख गया है। अब दूसरी टीमें इसके लिए प्लान बनाएंगी, नॉट ओनली एबी डिविलियर एंड विराट कोहली, क्योंकि पहले ये आएगा। ये तो अब हिलाने वाली कहानी है। अच्छा लगी, ये थे आज के हमारा रिव्यू। लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, प्लीज अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। लकी और मैं प्रीव्यू लेके हाजिर होंगे एक और वीडियो में। राजस्थान रॉयल्स का गेम है कल, खेल रहे हैं वो सीएसके से, अपना स्टार्ट करें। सीएसके का दूसरा गेम होगा, उस पर थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। बादशाह से जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएंगे तो जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे देख सकें। लगी, थैंक यू वेरी मच। एक और शो के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू, बाय।